आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईश्वर जी साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जिला के सेक्रेटरी जी, हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री योगेश ईश्वर जी बताते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके के घोटाले व्याप्त हैं। इसको लेकर के एक छोटी सी केस स्टडी आज हमारे आपके सामने लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, डोली पे बिठा के या कुर्सी पे बिठा के बीमार होते हैं उनको लाना पड़ता है मुख्य सड़क पर। तो मुख्य सड़कों से जो ग्रामीण सड़कों से जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भीड़ है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है PMGSY जो डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं भली भांति कि PMGSY की जो पहले के मुख्य अभियंता और पहले के जो ऑफिसर्स थे, CEO थे, उन पर भी तमाम बार जो है घोटालों के आरोप लगे गए। कई बार जो है कुछ अभियंताओं को हटाया भी गया, लेकिन PMGSY की कार्यप्रणाली जो है सुधरने का नाम नहीं। इस बार हमने जो डॉक्यूमेंट आपके सामने लाए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ PMGSY वर्क है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जब इन्होंने ऑडिट किया कि PMGSY की क्या स्थिति है वर्तमान, ये 29/5/2026 की रिपोर्ट 2 दिन पहले, और इसमें साफ ये देखने में आया है कि लगभग 67 प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं और 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100% भुगतान ठेकेदार को हो चुका है। ठेकेदार काम बंद कर चुका है, लगभग साल 6 महीने से काम बंद है और बार बार जो अधिकारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से या जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ पे बार बार उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब हमने काम पूरा कर दिया है, सड़क ओके हो। भारत सरकार को जो रिपोर्ट जाती है उसका नाम है OMAS, एक पोर्टल है, उस पर भी बाकायदा अगर आप सर्च करोगे तो उस पर भी साफ दिखता है कि ये सड़कें पूरी तरीके से बनी और इनका पूरी तरीके से 100% भुगतान किया जा सकता है। लेकिन लगभग 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं PMGSY के कि जहाँ पे 100% भुगतान हो गया है और सड़कों का काम पूरी तरीके से अधूरा है। एक केस स्टडी को उठाते हुए हमने जो PWD के सचिव हैं पंकज कुमार पांडे जी, उनको पत्र लिखा है और उनसे कार्रवाई की मांग की है। ये सड़क है आपके कपोली मल्ला से लेकर कंडवाल गांव से लेकर के कपोली मल्ला तक है, ये नारायणनगर के पास है जहाँ पे पूर्व विधायक रूमी देवी उसके सामने से ये रोड कटती गाँव। इस सड़क में भी 100% भुगतान हो चुका है, 99% भुगतान हो चुका है, मात्र 20 लाख रुपये समथिंग इन्होंने वोट कर रखा है और 1 साल से इस सड़क पे काम पूरी तरीके से बंद है और जो थोड़ा 2-3 किलोमीटर का काम हुआ भी है इस सड़क में, उसमें PC का कार्य बिल्कुल अधूरा है, मतलब पूरी तरीके से खस्ता है। ठेकेदार को भुगतान इसका 100% हो चुका है, इसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट भी था। तो हमने जो PWD के सचिव हैं उनसे मांग की है कि ये आपकी रिपोर्ट है, हमारी ओर से कोई अलग से आरोप नहीं है। आपकी ये जो रिपोर्ट ग्रेडफुल ने प्रेजेंटेशन बनाया PMGSY के वर्क का, इस रिपोर्ट को आप उठाइए और इस रिपोर्ट पे कार्रवाई कीजिए। जो संबंधित ठेकेदार हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, जो आपके अधिशासी अभियंता हैं, JE हैं, AE हैं, उनको यहाँ पे जिम्मेदार बनाते हुए इन पे कार्रवाई कीजिए। ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं सबसे पहले तत्काल प्रभाव से जो जैसे हमने एक केस स्टडी उनको दिया उठा के कंडवाल गाँव से कपूला मल्ला की, लगभग 16 करोड़ रुपए की ये सड़क है और काम इसमें 2 करोड़ रुपए का है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी खस्ता सड़क में क्या है। और जो अधिकारी वहाँ के हैं, संदीप शर्मा है, अधिशासी अभियंता वहाँ के अजय कुमार जी थे, ये बार बार उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेजने के साथ काम पूरा हो चुका है, सड़क पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी जर्नलिस्ट या आपके साथी आप किसी को भेज के देखेंगे ऑन द स्पॉट तो आपको हालात एक्चुअली पता चल जाएंगे कि क्या हालात है और उस हालात की तस्दीक ये रिपोर्ट भी करें। इसमें साफ बताया गया है कि ये जो काम है, ये जो रिपोर्ट है, ये फिर भी वो रिपोर्ट है जो उच्चाधिकारियों ने दी है, मतलब जो वहाँ पे शामिल है उन्होंने जो दी है, मतलब वो इतना भी झूठ नहीं बोल पाए, फिर भी उन्होंने बोला है कि 100% पेमेंट हो गई है और 60% काम बाकी है। लेकिन आप जाके अगर हकीकत में वहाँ धरातल पे देखेंगे तो वहाँ पे 15% भी काम हुआ। तो बाकायदा उन्होंने लिखा है कि भाई सुपर स्ट्रक्चर पे काम अधूरे हैं, एरेक्शन का काम अधूरा है और तमाम कार्य इसमें अधूरे हैं, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के काम है। तो हमने पंकज कुमार पांडे जी से निवेदन किया है इस पत्र के माध्यम से कि आप तत्काल इन डॉक्यूमेंट को सीख करिए, इसका फिजिकल सत्यापन करिए, भौतिक सत्यापन मौके पे जाकर
और इन जो अधिकारी इसमें जिम्मेदारी निकाली है इनके खिलाफ आप जांच उठाइए और जो भी प्रथम दृष्टि अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है आप तत्काल इन पर कार्रवाई कीजिए। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, PWD डिपार्टमेंट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन इसलिए करेगी। ग्रामीण जो सड़कें जो हमारी जीवन रेखा है मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली, जहाँ पे कई कई किलोमीटर बीमार लोगों को जो है डंडी कंडी पे उठा के जाना पड़ता है और आए दिन आप ही हमारे पत्रकार बंधु खबरों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में भी ये बार बार लाते हैं, बार बार बताते हैं कि साहब ये हालत, तो हालत का जो मुख्य कारण है वो यही और ये ऑडिट रिपोर्ट है। तो हमारे ये कहने कि ये जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है इसी प्रेजेंटेशन पे आप इसकी भी जांच कराइए, इस प्रेजेंटेशन में कितना झूठ कहा गया है, कितनी लीपापोती हुई है और उसके बावजूद जो भुगतान हुआ है इसकी आप तत्काल करें। इसके अलावा आप जानते होंगे सभी पत्रकार बंधु की इन डिपार्टमेंट में सड़कों को बनाने के उसमें एक बेस प्राइस है कि साहब कितना लागत डिपार्टमेंट खुद तय करता है कि अगर कोई सड़क जो है बाई दी वे 16 करोड़ रुपए में और कोई बिलो बेस प्राइस टेंडर डालता है, जैसे 16 करोड़ में कोई सड़क ठेकेदार आता है वो L1 हो जाता है, ये कहते हैं कि साहब 16 करोड़ तो आपकी लागत है, हम इसे 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपए में बना, तो जो बात भाई शासन से कितना करोड़ स्वीकृत हुआ, 16 करोड़। और अगर ठेकेदार को जिसको ठेका मिलता है वो बोलता है कि हम 12 करोड़ में बना देंगे, तो बाकी की जो 4 करोड़ रुपए है जो भुगतान हो चुका है, जो वित्त विभाग से स्वीकृत हो चुका है, डिपार्टमेंट से शासन से आ चुका है, वो भुगतान कहाँ है। हमने सारे डिपार्टमेंट्स में RTI लगाई है, पूरे PWD डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स के हाल है, लेकिन हमने इसको PWD डिपार्टमेंट को चुना है और इसमें एक RTI लगाई है कि आप सभी खंडों में ये बताइए कि बेस प्राइस से नीचे जो टेंडर आप देते हो, जो ठेका देते हो, उसका जो बीच का पैसा है ये आप किन पैसों में खर्च करते हो। हमारी जो जानकारी है ये पैसा ये सिर्फ मौज मजे में खर्च करते हैं, घोटाले में खर्च करते हैं, नेताओं की आवभगत में खर्च करते हैं, क्योंकि इसका हिसाब तो ऊपर देना नहीं, वहाँ से तो आपको 16 करोड़